पिछला जो वीडियो देखा था जिसमें हमने ज्योग्राफी चैप्टर 2 शुरू किया है, जो कि सिविक्स पहले हो गया, ज्योग्राफी हम बाद में शुरू किए। तो ज्योग्राफी चैप्टर 2 में लैंड एंड सॉइल हम पढ़ रहे हैं और उसमें एक वीडियो हमने बनाकर दिया था जिसमें कि हमने जो लैंड के बारे में डिस्कस किया था कि लैंड यूज क्या है, क्या लैंड रिसोर्सेज क्या होता है, उसका यूज क्या है और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये 3 टॉपिक हम उसमें डिस्कस कर दिए थे, ठीक है। और आज हम लोग जो ये टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन, इसके बारे में जानने वाले हैं कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है और कंजर्वेशन ऑफ लैंड क्या है। ये 2 टॉपिक आज हम लोग डील करेंगे और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके बाद होगा सॉइल रिसोर्सेज, ठीक है। तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है स्टूडेंट कि किस तरह से हमारा जो धरती है जिसपे हमारा सारा एक्टिविटी डिपेंड करता है, जिस लैंड पे, वो किस तरह से डिग्रेड होते जा रहा है, यानी कि उसका जो है क्षमता है, जो उसका गुण है वो खत्म होते जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमारा जो जितना लैंड है, एक तो लैंड पहले ही कम है और जितना भी है उसको भी अगर हम यूज के लायक नहीं रहने देंगे तो फिर हमारा जो एक्टिविटी है वो किस तरह से फुलफिल होगा। जो इतना पॉपुलेशन का दबाव है लैंड पे, वो सारा एक्टिविटी, जो इतने सारे लोग हैं दुनिया में, वो सारा एक्टिविटी उसका लैंड पे ही होता है और उसी को अगर हम डिग्रेड कर देंगे तो किस तरह से हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है या हम लोग हैं किस तरह से सरवाइव करेंगे अर्थ पर। इस टॉपिक में इसी के बारे में जानना है। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट, जो भी देखते हैं कि आप देखते हो कि बहुत जगह कूड़ा कचरा वगैरह ऐसे ही खुले में डंप कर दिया जाता है, फिर वहां से उठा के किसी खुले एरिया में वहां पे लैंडफिल के लिए उसको यूज कर देते हैं। तो क्या होता है कि सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो लिक्विड वेस्ट है कॉन्स्टेंटली बीइंग डंप्ड, ये लगातार डंप किया जा रहा है धरती पर और उसका परिणाम क्या हुआ कि ऑन द लैंड 23% ऑफ वर्ल्ड्स, पूरे दुनिया का 23% जो यूज करने वाला लैंड है वो डिग्रेड हो गया है, वो यूज के लायक नहीं रहा है। तो मेन कॉज क्या है इस डिग्रेडेशन का, मुख्य कारण क्या है, कैसे ये डिग्रेड हो गया। तो इसका सबसे बड़ा कारण है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि पेड़ों को काटना, ठीक है। हम कंस्टेंटली पेड़ों को काटे जा रहे हैं, चाहे वो किसी पर्पस के लिए हो, खेत के लिए, खेती के लिए, जमीन बनाने के लिए हो, या और किसी फर्नीचर के लिए हो, या किसी और चीज के लिए हो, हम डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं। इससे हमारा लैंड जो है वो डिग्रेड होते जा रहा है। ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग क्या होता है कि जैसे जो चारागाह है, जो खेत है, वहां पे जानवरों को लगातार चराया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो घास है सॉइल में, छोटे छोटे भी घास है तो उसको भी पशु जानवर जो है जड़ समेत उखाड़ लेते हैं, जिससे कि ऊपर वाला जो सॉइल है वो ढीला हो जाता है, वो टूट जाता है और वो धूल के साथ उड़ के एक जगह से दूसरे जगह चले जाता है और वो डिग्रेड हो जाता है। गुड प्रैक्टिस एग्रीकल्चर का नहीं है, खेती करने का सही ढंग नहीं होने के कारण, एग्रीकल्चर मिसमैनेजमेंट होने के कारण भी लैंड डिग्रेड होते जा रहा है। इंडस्ट्रीज को लगाना, इंडस्ट्रीज वगैरह लगाते हैं, माइनिंग का एक्टिविटी होता है, जिससे भी उससे भी लैंड डिग्रेड होता है। और शहरीकरण एक बहुत बड़ी जो शहरीकरण का प्रक्रिया चल रहा है कि अभी सारा लोग लगभग शहर में रहना चाहते हैं और जिसके वजह से बिल्डिंग्स बनते जा रहे हैं। जितना जहां पहले खेती होता था वहां कॉलोनियां बनते जा रही है और अर्बनाइजेशन भी लैंड डिग्रेडेशन का एक कारण बनते जा रहा है, ठीक है। 1/3 ऑफ द अर्थ लैंड एरिया, यानी कि 50 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हैज बीन अफेक्टेड बाय डिजर्टिफिकेशन। ये डिजर्टिफिकेशन क्या है कि फर्टाइल लैंड का, जो फर्टाइल लैंड है वो किसी भी तरीके से, चाहे वो सूखा के वजह से हो या डिफॉरेस्टेशन के वजह से हो या एग्रीकल्चर मिसमैनेजमेंट की वजह से हो, वो टिपिकली जो आपका जो ये था एरिया खेती वाला कल्टीवेबल लैंड था वो डिजर्ट में बदल गया, ठीक है। स्पेशली इन एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यानी कि दक्षिण साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इन सब महादेश में
ये डिजर्टिफिकेशन बढ़ते जा रहा है और दुनिया का 50 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसके डिजर्ट एरिया में आ गया है। 1994 में दुनिया के 180 देशों ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, जो यूएनओ के कन्वेंशन पे, टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन को कम करने के लिए। आफ्टर द अर्थ समिट 1992, अर्थ समिट भी हुआ था रियो डी ब्राजील में अर्थ समिट हुआ था, जिसमें कि इन्वायरमेंट जो डिग्रेड हो रहा है उस पर चर्चा हुई थी और उस पर एजेंडा 21 एक तय हुआ था, जिसमें कि किस तरह से जो हमारा जो ग्लोबल इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है उसको बचाने के लिए क्या क्या करना है, वो एजेंडा 21 में तय किया गया था, जिसमें इंडिया भी, हमारा देश भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये इसके बारे में और डिटेल से हम क्लास 10 में पढ़ेंगे अर्थ समिट के बारे में। लेकिन अर्थ समिट के बाद एक और कन्वेंशन हुआ था, जिसमें कि लैंड जो डिग्रेड हो रहा है उसके बारे में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें बातें की गई थी और उसका उद्देश्य यह था कि प्रिवेंट सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल को डिग्रेड होने से बचाना, एंड रीस्टोर द डिग्रेडेड लैंड, और जो लैंड डिग्रेड हो गया है उसको फिर से रीस्टोर करना, फिर से यूज के लायक बनाना। ठीक है, तो ये 1996 से ये लागू हो गया था। दुनिया के 180 देश इसमें लगे हुए हैं, आगे प्रोग्रेस हो रहा है। तो अब ये है कि जो हमारा लैंड, जो जहाँ पे हमारा सारा चीज टिका हुआ है, सारा एक्टिविटी होता है, उसको डिग्रेड होने से किस तरह से हम बचा सकते हैं, उसका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वी नीड टू कंजर्व आवर लैंड रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। आने वाले जनरेशन के लिए इसे हम बचा के रखना है। लैंड आर यूज मस्ट बी प्लान प्रॉपरली, जो लैंड यूज करते हैं वो प्लान्ड तरीके से होना चाहिए, ताकि ये बेस्ट रिजल्ट दे सके। जो कुछ तरीके हैं जिससे कि लैंड को डिग्रेड होने से बचाया जा सकता है, वो है चेक सॉइल इरोजन। सबसे पहला है मिट्टी को कटने से बचाना, किसी भी तरीके से, चाहे वो नदी के माध्यम से, पानी के माध्यम से हो या हवा के माध्यम से हो। टॉप सॉइल का उड़ जाना, एक जगह से दूसरा जगह चला जाना, ये सॉइल इरोजन कहा जाता है। और इसको हम सिर्फ पेड़ों को लगा के या उचित तरीकों को अपना के हम सॉइल को इरोड होने से बचा सकते हैं। डिजर्टिफिकेशन, इसका मतलब हुआ कि जैसे कि सूखा होता है या डिफोरेस्टेशन होता है, उसको डिफोरेस्टेशन अगर हम नहीं करेंगे, पेड़ लगाएंगे, तो हमारा जो डिजर्टिफिकेशन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। कंट्रोल वाटर लॉगिंग, जगह जगह पानी का जमाव हो जाता है। जमाव होने से क्या होता है कि वाटर जो सॉइल है, लैंड है, वो सलाइन हो जाता है, एल्कलाइन हो जाता है, जिससे कि वहाँ फसल वगैरह नहीं हो सकता है। तो वाटर लॉगिंग को समाप्त करना और उसका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करना। इंश्योर एफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। रिक्लेम लैंड, यानी कि जो लैंड बर्बाद होने के कगार पे है उसको रिस्टोर करने का प्रोसेस अपनाना, उसे उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करके या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज करके उसको फिर से वापस फर्टाइल बनाना। ओवरग्रेजिंग को कंट्रोल करना, एक ही जगह पे पशु को लंबे समय तक नहीं चराना है और उसके लिए नियम बनाने हैं। ओवरग्रेजिंग को कंट्रोल करना है, जिससे कि लैंड डिजर्ट में बदलता है। रेगुलेट यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं जो सॉइल को डिग्रेड करता है, उससे को भी मिनिमाइज करना। रिक्लेम वेस्टलैंड सो दैट दे ब्रॉट बैक टू, जो वेस्टलैंड है, जो बेकार जमीन है, जो बहुत समय से, लंबे समय से जिसका यूज नहीं हुआ है, उसको खेती के लायक बनाना। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड विथ इम्प्रूव फार्मिंग मेथड, कई तरीके से फार्मिंग मेथड, जो सही तरीके से फार्मिंग मेथड को अपनाकर जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। चाहे मिनिमम यूज करें, हम ओवर इरिगेशन नहीं करें, फर्टिलाइजर का कम यूज करें, केमिकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का कम यूज करके, मिक्स क्रॉपिंग करके हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे स्टूडेंट जिसके द्वारा हम
लैंड रिसोर्स जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है उसको हम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप ये टॉपिक समझ गए होंगे, और इसके बाद भी अगर कहीं डाउट होता है, कुछ सवाल आते हैं मन में, तो आप जरूर पूछना। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो सॉइल रिसोर्सेज पढ़ेंगे हम। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।